किसी भी सॉफ्टवेयर पर काम करने के लिए आपको ये 6 रूल अपनाने ही चाहिए। इन रूल को कौन अपनाता है? इन रूल को वे लोग अपनाते हैं जो बड़ी बड़ी कंपनी में मैनेजर है या एचआर है, या जिन्हें किसी सॉफ्टवेयर पर काम करने का कई कई साल का एक्सपीरियंस है, जिन्हें किसी काम को करने का एक्सपीरियंस हो चुका है। वे लोग इस नियम को अपनाते ही है। पहला टिप्स है, जिस भी सॉफ्टवेयर पर आप काम कर रहे हो उसी सॉफ्टवेयर का नाम का एक फोल्डर बनाना है। जैसे मैं एक्सेल पर काम कर रहा हूँ तो मैंने एक्सेल नाम का एक फोल्डर बना लिया है। नंबर 2, जो भी आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, सॉफ्टवेयर नेम वाले फोल्डर के अंदर जो भी आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, जिस काम के लिए आप फाइल बना रहे हो, इस फोल्डर का वह नाम रखना है और उस फाइल का भी। जैसे मैंने ये मार्कशीट नाम से एक फाइल बनाई है तो मैंने एक मार्कशीट नाम से एक फोल्डर बना लिया है और इसी के अंदर मार्कशीट नाम से हमने इस फाइल को सेव कर लिया है। नंबर 3, किसी भी सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले जिस काम के लिए आप फाइल बना रहे हो उसी के नाम से आपको फाइल को सेव करना है। जैसे मुझे एक्सेल में मार्कशीट को बनाना है तो मैंने सबसे पहले इस खाली फाइल को ही सेव कर लिया। नंबर 4, जब आप किसी फाइल में कोई काम करना स्टार्ट कर दो तो आपको फाइल में थोड़ा थोड़ा काम करने के बाद फाइल को सेव करते जाना है। कंट्रोल एस आपको दबाते जाना है हर 2-3 मिनट के बाद। आपको हर 2-3 मिनट के बाद आपको कंट्रोल एस दबाने की आदत बना लेनी है। ऐसा करने से ये होगा, जब आपका लैपटॉप किसी कारण से स्विच ऑफ हो जाए, डाउन हो जाए, या आपके कंप्यूटर में कोई अचानक कोई खराबी आ जाए या अचानक से लाइट भाग जाए, तो फाइल को बार बार सेव करने से ये होगा, जब भी आप अपने कंप्यूटर को ऑन करोगे, जब भी आप अपने कंप्यूटर को चलाओगे, तो आप जिस फाइल पर काम कर रहे थे वह फाइल आपको जो को तो मिल जाएगी। जहाँ तक आपने फाइल में काम किया होगा वहाँ तक आपको वह काम आपको मिल जाएगा। यदि आप अपनी फाइल को बार बार सेव करने की आदत नहीं बनाओगे, यदि किसी कारण से आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कोई खराबी आ जाती है, कुछ भी हो जाता है जैसा मैंने अभी बताया है, तो जिस फाइल पर आप काम कर रहे थे वह फाइल आपको नहीं मिलेगी। फिर आपको दोबारा से मेहनत करनी पड़ेगी उस फाइल को बनाने के लिए। नंबर 5, जब आप किसी फाइल को बना लेते हो, जब आप किसी प्रोजेक्ट को बना लेते हो पूरी तरह से, आपके कंप्यूटर में कई सारी डिस्क है, आपके कंप्यूटर में कई सारी डिस्क लगी है, कई सारी SSD लगी है, तो आपको उनमें से किसी डिस्क में आपको एक फोल्डर बनाना है डुप्लीकेट नाम से। अब जो भी हमने सॉफ्टवेयर नाम से फोल्डर बनाया है, फाइल नाम से फोल्डर बनाए हैं, उन सभी फाइल को, उनकी सभी फाइल यहाँ पर पेस्ट करते रहेंगे। जो भी फाइल आपने बनाई होगी उस फाइल को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके ऐड कर लेना है। जो भी फाइल आपने बनाई होगी उस फाइल को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ऐसा करने से ये होगा, यदि आपकी कोई इम्पोर्टेंट फाइल है, यदि किसी कारण से वह कुछ गड़बड़ी हो जाती है, डिलीट हो जाती है या कुछ भी हो जाता है, तो आप डुप्लीकेट वाले फोल्डर में जाकर उस फाइल को वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। नंबर 6, यदि आपकी कोई बहुत इम्पोर्टेंट फाइल है जिस फाइल को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, या जब भी आपको ये लगने लगे कि आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कोई खराबी आने वाली है या कोई खराबी आ चुकी है, तो आपको तुरंत अपनी इम्पोर्टेंट फाइल को अपने मोबाइल में कॉपी कर लेना है या किसी पेन ड्राइव में उनको कॉपी कर लेना है, या अपनी इम्पोर्टेंट फाइल को आप इंटरनेट पर भी स्टोर कर सकते हो। जैसे गूगल ड्राइव में आप अपनी फाइल को स्टोर कर सकते हो। ऐसा करने से ये होगा, यदि आपके कंप्यूटर लैपटॉप में कोई गड़बड़ी आ जाती है तो आप अपनी फाइल को वहाँ से उनका यूज कर सकते हो।